नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण कथा के ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनको आपको हर महीने पढ़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। आज इस वीडियो में हम आपको मासिक शिवरात्रि जो हर महीने आती हैं उसके कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताए हैं, जिन उपाय को करके आपके जीवन में आ रही दुख और परेशानियां दूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, साथ ही में आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और रोग और बीमारियां भी ठीक होंगी। आज हम आपको जो पहला उपाय बताएंगे, इस उपाय को आप अपने किसी भी प्रकार की दुख और समस्या के लिए कर सकते हैं। भले ही आपके जीवन में दुख परेशानियां हो, धन की समस्या हो, रोग और बीमारियों ने परेशान कर रखा हो, किसी भी परेशानी के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। इन दोनों चीजों को लेकर आपको किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको भगवान शिव जी के पास में आकर बैठ जाना है और याद रखिए कि यह जल आप उपाय के लिए लाए हैं, ना कि आपको सीधा जाकर भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। आपको भगवान शिव जी के पास में बैठकर दोनों बेलपत्र को निकाल लेना है, जिसमें से सबसे पहली बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की जलधारी पर समर्पित करना है। जब आप बेलपत्र को जलाधारी पर समर्पित कर रहे हो तो उस समय ध्यान रखिए कि जो बेलपत्री आप जलाधारी पर समर्पित करेंगे वह जलाधारी के आखिरी भाग में, मतलब जहां से जल नीचे गिरता है, उस तरफ आपको समर्पित करना है, और जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वह आपको जलाधारी के तरफ, जहां से जल नीचे गिरता है, उस तरफ करके रखना है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख भगवान शिव जी की तरफ करके रखना है। अब जब आप दूसरी बेलपत्र चढ़ाएंगे तो इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब आप इस दूसरी बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो तो उस समय ध्यान रखिए कि जो बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है वह आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना है। जिस तरफ से आप बेलपत्र चढ़ रहे हैं उस तरफ इस बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होना चाहिए और उस पर बेलपत्र की डंडी का मुख भगवान शिव जी की शिवलिंग के पीछे होना चाहिए। अब इन दोनों बेलपत्र को इस प्रकार से चढ़ाने के बाद आपको इन दोनों ही विपत्ति पर पंच जल समर्पित करना है। पंच जल शिवलिंग के ऊपर कैसे समर्पित करते हैं? पंच जल नाम में ही समझ आ रहा है कि इसमें आपको 5 बार जल चढ़ाना होगा। जिन 2 स्थानों पर आपने इन दोनों बेलपत्र को समर्पित किया है उन दोनों ही स्थानों पर आपको अपने उस 1 लोटा जल से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके समर्पित कर देना है। पहले आपको जलाधारी के ऊपर उस बेलपत्र के ऊपर 5 बार थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके समर्पित कर देना है। जैसे ही आप पंच जल इन स्थानों पर समर्पित कर देते हैं उसके बाद आपको भगवान शिव जी से अपने मन की कामना बोलनी है, या जिस काम के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह काम आपको भगवान शिव जी से बोलना है। जहां पर यह उपाय पूरा हो जाता है। दूसरा उपाय, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आपने बहुत उपाय और व्रत करके देख लिए हैं, जब भी आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। 1 काली मिर्ची, 7 काली तिल के दाने। इस उपाय को करने की विधि, इस उपाय में आपको मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 1 काली मिर्ची और 7 काले तिल के दानों को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है।
उसके बाद अपनी सीधे हाथ की हथेली में इन दोनों सामग्रियों को रखकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास बैठकर अपनी सीधे हाथ की हथेली से भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। इन दोनों सामग्रियों को भगवान शिव जी पर समर्पित करने के बाद हाथ छोड़कर अपनी मनोकामना भगवान शिव की से बोल दीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और यह उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। तीसरा उपाय, इस उपाय को करने से भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा और आपके ऊपर आने वाली दुख और समस्या पहले ही भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। इस उपाय की सामग्री, इस उपाय में आपको 3 गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक तैयार करना है। वह दीपक आपको आटे के बनाकर तैयार करना है। इस उपाय को कहाँ पर करना है? इस उपाय को आपको 3 वृक्षों के नीचे करना है, क्योंकि हमने 3 घी के दीपक तैयार किए हैं। इस उपाय को किन 3 वृक्षों के नीचे करना है? इस उपाय को आपको 3 वृक्षों के नीचे करना है। बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष। इस उपाय को करने की विधि, मासिक शिवरात्रि के दिन शाम की समय प्रदोष काल में आपको अपने घर में यह 3 आटे के शुद्ध देसी गाय के घी के दीपक तैयार करना है। उसके बाद एक थाली में आपको इन तीनों दीपक को तैयार करके अपने घर से निकलना है और सबसे पहले किसी बड़े बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है जो आपके घर के पास में हो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर वहां पर बैठकर अपना पहला दीपक उठाकर वहां पर जलाइए और जलाकर भगवान के सामने झोली फैलाकर आपकी जो मनोकामना हो, जो आप भगवान से मांगना चाहते हो, वह बोल दीजिए। अब आप बेलपत्र के नीचे दीपक लगाकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। पीपल के वृक्ष की नीची हुई अब कोई है दूसरा दीपक जलाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। वहां पर भी आपको दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना कर लेना है और धूप दे लेना है। इन तीनों ही जगहों पर दीपक लगाकर आपको अपने घर वापस आ जाना है और इस उपाय को हर महीने की आने वाली मासिक शिवरात्रि को करना है। जब आप अपने पूरे मन और विश्वास से भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करके यह उपाय करेंगे तभी यह उपाय काम करेंगे। अगर आप कोई उपाय करने में कोई भी समस्या आती है या आपके अन्य कोई सवाल आता है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। शिव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा इस चैनल पर रोजाना वीडियो डाली जाती है जो आपके सहयोग के लिए